बस ध्यान रखना। चलो बाय। हाँ ओके। क्या हर समय फोन पे लगे रहते हो? ऑफिस तो बंद है, ट्रेनें सब बंद है, किससे बातें किया करते हो हर समय? तुम्हें क्या मालूम कि ट्रेनें बंद है कि नहीं है? ट्रेनें नहीं बंद है। हमारे यहाँ की सारी मालगाड़ियाँ, सामान ले जाने वाले कोचेस वगैरह सब चल रहे हैं। और जिन ट्रेनों को चलाने के लिए उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है, हमारे बड़ौदा डिवीजन में यहाँ पर यार्ड हैं जहाँ पर गुड्स ट्रेन का रख रखाव होता है, प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस होता है, तब वो गाड़ियाँ चलती हैं और वो जाती हैं, उसमें सामान भर के लाती हैं। वो सामान वहाँ से आता है और दुकान वाले से, जो तुम खरीद के लाती हो और अपने घर में यूज़ करती हो। इसके अलावा हमारे वडोदरा डिवीजन में जो हमारा कोचिंग डिपो है, कोच केयर सेंटर जिसे बोलते हैं, प्रताप नगर में, जहाँ सिंह साहब इंचार्ज है, मालूम है ना, वहाँ पर हम लोगों ने कोचों को मेंटेनेंस के अलावा हमने जो कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक 18 कोच केयर सेंटर में आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किए हैं। प्रतापनगर वर्कशॉप ने भी 20 कोच बनाए हैं। टोटल 38 कोच आज भी बड़ौदा स्टेशन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। इसके अलावा कोच केयर सेंटर में हमारे यहाँ स्टाफ के घर वालों ने, उनकी वाइफ्स ने, उनकी मदर्स ने, उनकी सिस्टर्स ने अभी तक 4500 मास्क बनाए हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग जगह को, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने उनको सप्लाई किया है। और प्रतापनगर वर्कशॉप में भी सैनिटाइजर बनाया गया। अभी जो चालू हुआ है श्रमिक स्पेशल में दूर दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको यहाँ मेंटेन किया जाता है, उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसको मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है। उसके बाद स्टाफ उसकी साफ सफाई करता है, उसका रख रखाव करता है। और उसमें हम लोग जो अभी ये श्रमिकों को भेज रहे हैं, हजारों श्रमिक अपने बड़ौदा से, वडोदरा डिवीजन से जा चुके हैं। समझ में आया तुम्हारे? अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा हॉस्पिटल जाना है ना अभी। फिर से? अभी 3 दिन के बाद ही तो आए हो। अरे बेटा देखो, बाहर कोरोना इतना चल रहा है, दुनिया भर में फैला हुआ है, तो हमारा काम बढ़ जाता है ना। रेलवे हॉस्पिटल में भी कोविड-19 के केसेस हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन तैयारी पूरी करके रखनी पड़ती है। कैसी तैयारी? तैयारी मतलब रेलवे मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शंस पे कोरोना पेशेंट्स के लिए अलग से ओपीडी और वार्ड बनाए हुए हैं। कंफर्म पेशेंट्स के लिए अलग वार्ड और पोटेंशियल पेशेंट्स के लिए अलग। और हाँ, वार्ड में वो ट्रॉली भी लगाई हुई है रिमोट कंट्रोल से चलने वाली। हॉस्पिटल में सभी के लिए मास्क पहनना कंपलसरी है और ओपीडी में आने से पहले हाथ सैनिटाइज करना भी कंपलसरी किया हुआ है। फिर केस और फार्मेसी काउंटर पे बाहर फ्लोर पे 1-1 मीटर पे स्टिकर लगाए हुए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो। और पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के लिए कोरोना के लिए एजुकेट करने के लिए यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं और सेमिनार भी कर रहे हैं। लेकिन पापा, आपका जाना जरूरी है, अगर आपको भी इन्फेक्शन हो गया तो? देखो बेटा, हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। पेशेंट चेक करते हुए ग्लव्स और मास्क भी पहनते हैं, और जरा भी लगता है कि कोविड का पेशेंट है तो पूरी किट पहनते हैं। लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो इतना तो रिस्क लेना ही है ना। नो सोशल डिस्टेंसिंग। आओ पापा। हाँ बस ड्यूटी जाने के लिए निकल रहा था। अरे नहीं पापा, अब ऐसे में छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? आपको तो पता ही है, सिर्फ मालगाड़ियाँ ही हैं जो चल रही हैं। इतना सारा सामान, राशन, दाल, चावल, गेहूं, दवाइयाँ, पेट्रोल, ये एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ मालगाड़ियों के थ्रू ही तो पहुंच रही है। ये इतना सारा सामान एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचेगा? हमारे लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अब आपको पता है, हमारे बड़ौदा डिवीजन से रोज लगभग 100 से 150 गाड़ियां चलती हैं एक राज्य से दूसरे राज्य तक। पर पापा, आपको पता है, हम इंजन में चढ़ने से पहले हर इंजन को सैनिटाइज किया जाता है। हमारी रेलवे हमारा ध्यान रखती है, उसकी चिंता मत करो आप। जब भी हम इंजन में चढ़ते हैं तो उसको पहले सैनिटाइज किया जाता है, ताकि हम सुरक्षित रहें और सारा सामान सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। 18 येलो विद लूनर पासिंग। अरे यूनिफॉर्म में? हाँ,
स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन? हाँ ट्रेन तो बंद है लेकिन। हाँ, ट्रेन बंद है लेकिन रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई है, श्रमिक स्पेशल, जो बाहर के राज्यों के मजदूर वगैरह अपने राज्यों में है ना, उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए ये स्पेशल ट्रेन रेलवे ने चलाई और इन्हीं की बुकिंग के लिए हमको स्टेशन जाना है। अच्छा, हाँ। तो सिर्फ आपको ही बुलाया? नहीं, मुझे नहीं, हमारा काफी सारा स्टाफ आ रहा है और हमसे पहले तो गुड्स का स्टाफ, पार्सल का स्टाफ पिछले कई दिनों से स्टेशन पर काम कर रहा है। लेकिन आपकी सेफ्टी का क्या? सेफ्टी की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मास्क पहनूंगा, सैनिटाइजर यूज करूंगा। बेटा सैनिटाइजर मेरे बैग में रख देना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखूंगा। और हाँ, मेरे अलावा रेलवे भी हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है। हाँ, बेटा मेरा मास्क लाना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। थैंक यू। पापा प्लीज मत जाओ ना। बेटा हम लोग रेलवे वाले हैं और वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और इस बार तो सरकार ने भी कहा है कि कोरोना संकट की इस मुश्किल घड़ी में किसी भी कर्मचारी को कोई भी तकलीफ ना हो ना, इसलिए सबको समय से सैलरी मिलनी चाहिए। खुशी से पापा तो नहीं जाते, वो तो घर पर ही रहते हैं। मैंने अभी तो बताया कि हम रेलवे वाले हैं और इस बार तो काम और भी ज्यादा है। तुम्हें पता है, भारतीय रेल के लगभग सभी कर्मचारियों ने अपनी एक दिन की सैलरी पीएम केयर फंड में जमा कराने का फैसला किया है। वो भी तो काटनी है। केवल वेस्टर्न रेलवे ने ही 12 करोड़ 6,17,36 रुपए और पूरी भारतीय रेल ने 1 अरब 46 करोड़ 72,33,089 रुपए की सहायता राशि पीएम केयर फंड में जमा करवाई है। और ये तो केवल 1 महीने के आंकड़े हैं, ये सहायता आने वाले कई महीनों तक जारी रहेगी। बेटा इस देश पर जब भी संकट की घड़ी आती है ना, तो भारतीय रेल और रेलवे कर्मचारी कभी भी पीछे नहीं हटते। बस बेटा इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। बेटा एकदम जल्दी आ जाऊंगा। किधर? अरे ऑफिस में है? इधर आप बैठ मेरे साथ। ये लॉकडाउन में तू जॉब पे क्यों जा रहा है? और वैसे भी हमारा घर रेड जोन में है और तेरी तो जॉब बंद है ना, तेरी ऑफिस कहाँ से चालू हो गई? हाँ भाई, भले रेलवे बंद है लेकिन रेलवे की अलग अलग सुविधाएं चल रही है। वो आप लोगों ने कुछ स्पेशल कोचेस बनाए, आइसोलेशन वार्ड बनाए और गुड्स ट्रेन चालू है। अरे ठीक है यार, और कोई स्पेशल सर्विसेज थोड़ी चालू है। अभी रेलवे अलग अलग प्रकार की कई सुविधाएं प्रदान कर रही है। तू सरकारी नौकरी में है बेटा, तू मना कर सकता है। और वैसे भी तेरे पास तो ऑफिशियल छुट्टियां पड़ी हुई है, यूज कर ले। तू रेलवे में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तुझे कौन मना करने वाला है? तेरी नौकरी थोड़ी जाने वाली है। बात नौकरी की नहीं है भैया। जब भी इस देश पर कोई संकट आता है ना, तो सबसे पहले सरकारी कर्मचारी ही आगे आते हैं। और इस पूरे लॉकडाउन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेडिकल, यानी कि दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो बड़ौदा डिवीज़न ने पार्सल स्पेशल द्वारा ये पूरे लॉकडाउन में कम से कम 180 टन से ज़्यादा मेडिकल दवाइयों का ट्रांसपोर्ट किया है। और इतना ही नहीं, अब तो ये श्रमिक स्पेशल भी चलाई जा रही है। न जाने कितने मज़दूरों को उनके घर पे भेजा जा रहा है। और ये सारी श्रमिक स्पेशल चलाने में हमारे बुकिंग स्टाफ, हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ, स्टेशन पे काम कर रहे फ्रंटलाइन स्टाफ और हमारे अधिकारीगण, इन सारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और हाँ, ये सारी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए हमारा जो कंट्रोल ऑफिस होता है ना, वो 24/7 यानी कि 24 घंटे कार्यरत रहता है। और हमारे अधिकारीगण इस पर मॉनिटरिंग करके पूरी रेलवे का सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आज मेरी ड्यूटी वहाँ पर ही लगी है, इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा। यार मैं भी इसमें हेल्प करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? घर पर रहकर। आज के इस समय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के अथाक प्रयासों के फलस्वरूप हमारा वडोदरा डिवीज़न इतना सराहनीय कार्य कर पा रहा है
कि रेलवे के इतिहास में ये हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। रेलवे है आपकी सेवा के लिए तत्पर। कृपया आप रहिए घर पर।